Hello everyone. So today guys we are going to start with the second part of library classes. So without wasting time let's start with the video. तो guys ये है library classes second part. We are going to start with semester 2 syllabus library classes second part. You can check out the first part of library classes and other chapters of computer applications. The link is in the description. You can check out the playlist. You can find all the chapters explanation over there. सो गाइज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिलेगी और आप इस वीडियो में आप देखोगे कि जो भी कंटेंट होगा वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा. सो गाइज जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि आपको जल्दी से सारे नोट्स और एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस असाइनमेंट क्वेश्चंस नोट्स सब कुछ साइड बाय साइड मिलते चले. सो लेट्स स्टार्ट. हमने कुछ फंक्शंस डिस्कस किए थे रैपर क्लास के. सो गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे आगे के बचे हुए फंक्शंस. तो ये फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन है इज लोअर केस. सो लेट मी टेल यू, इससे पहला वाला जो वीडियो है जो पार्ट 1 है लाइब्रेरी क्लासेस का, यू कैन चेक इट आउट इन द प्लेलिस्ट एंड द लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. और बाकी सारे चैप्टर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है. सो जस्ट चेक इट आउट. ताकि आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आए. फाइन. तो हम कौन सी फंक्शन अब करेंगे? हम करेंगे इज लोअर केस. तो आपको समझ में आ ही रहा होगा इज लोअर केस मतलब कि क्या लोअर केस है या नहीं. जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर आपने डाली है यहाँ पे इसका डेटा टाइप देखो क्या है. इसका डेटा टाइप या फिर जो पैरामीटर है उसका डेटा टाइप क्या है? उसका डेटा टाइप है क्या. दैट मीन्स कि आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे क्या वो लोअर केस में है या फिर नहीं, ये चेक करेगा. अगर वो लोअर केस में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर ये लोअर केस में नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. सिंटैक्स सिंपल बूलियन टाइप होगा. आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो बूलियन फॉर्म में मिलेगा, राइट. क्योंकि ये क्या बोल रहा है, क्या वो लोअर केस है या नहीं. तो डेफिनेटली बूलियन फॉर्म में आएगा वैल्यू, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. और यहाँ पे आप वो कैरेक्टर डालोगे जिसको आपको चेक करना है कि वो लोअर केस में है या फिर नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट है अपर केस. सो सिमिलरली लाइक लोअर केस अपर केस भी वैसे ही है. इसका रैपर क्लास है कैरेक्टर. यहाँ पे सी कैपिटल होगा. फाइन. रैपर क्लास का जो फर्स्ट, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास का नेम है तो सी कैपिटल होगा. रिमेंबर दिस थिंग. फाइन. सी कैपिटल होएगा. ओके. सो ये क्या चेक करेगा कि आपने जो भी कैरेक्टर एंटर करी है वो कैरेक्टर अपर केस में है या फिर नहीं. अगर वो अपर केस में है सो इट विल रिटर्न ट्रू. अगर वो अपर केस में नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स. सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ इज अपर क्लास. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू अ शॉर्ट प्रोग्राम बेस्ड ऑन दीज टू फंक्शंस. सो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने क्लास बनाया, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स एज यूजुअल. इसके बाद आपने कैरेक्टर डिक्लेयर करा जिसका डेटा टाइप क्या है, कैर. ओके. एंड सी एच उसका वेरिएबल नाम है, वेरिएबल का नाम है. आइडेंटिफायर है, कुछ भी डाल सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी डाल सकते हो. और यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी है इसको वैल्यू हमने कितनी असाइन की, वैल्यू दी हमने इसे ए. तो आप यहाँ पे क्या चेक करो, यहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आप क्या करो, यहाँ पे पहली बात तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या है वो चेक करो. तो क्या डॉट इज लोअर केस, क्या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर लोअर केस में है या नहीं. कौन सी कैरेक्टर, सी एच. तो जो भी वैल्यू आएगी, मान लो कि अगर ट्रू वैल्यू आई, यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू आएगा, अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर फंक्शन आपको ट्रू वैल्यू देगी तो आपका प्रिंट एलन फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू. जो भी आपका रिटर्न होगा यहाँ पे ये मेथड जो भी रिटर्न करेगा वही चीज़ ये बाहर में जाकर प्रिंट कर देगा आपके टर्मिनल पे. टर्मिनल इन द सेंस आउटपुट स्क्रीन पे. फाइन. वैसे ही जब आप अपर केस लगाओगे अपर केस फंक्शन तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों, डेफिनेटली ये लोअर केस में है, स्मॉल ए है. सो गाइस इसके बाद हम करेंगे टू लोअर केस. टू लोअर केस मतलब लोअर केस में बदलना. आप कन्वर्ट करोगे किसी कैरेक्टर को किस में, लोअर केस में. अगर वो लोअर केस में ही है तो वो लोअर केस में ही रह जाएगा, लेकिन अगर वो अपर केस में है तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा वाया दिस मेथड और दिस फंक्शन. इसका रैपर क्लास अगेन कैरेक्टर है. फाइन. इसके बाद इसमें जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो कैर एंटर करोगे, याद रखना, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू को ही ना आप लोअर केस अपर केस में रख सकते हो, राइट. तो ये क्या करेगा, ये आपके पर्टिकुलर एंटर्ड कैरेक्टर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या तो अपर केस में या तो लोअर केस में. और ये किस फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा, कैर के फॉर्म में. क्योंकि अगर वो स्मॉल था या फिर मान लो कि कैपिटल सी था आपके पास तो स्मॉल सी रिटर्न करेगा. तो स्मॉल सी क्या है, अगेन इट इज़ अ कैरेक्टर, जस्ट इसका केस बदल दिया गया है. इसके बाद देखो अपर केस, जस्ट अलाइक टू
टू लोअर केस, इसका काम क्या है, अपर केस में बदल देना पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे। फाइन, तो इसका सिंटेक्स देखो, कैर टू अपर केस कैर सी एच, उसी की तरह है, बिल्कुल सेम। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। इसके बाद इस पर छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले मेन मेथड बनाया। फाइन, ये मेन मेथड है और ये तो क्लास का नाम है, मेन की जगह कुछ भी रखो, क्लास का नाम आपकी मर्जी। और मैंने ये वाली जो कंपाइलिंग है ये मैंने GDB नाम के ऑनलाइन कंपाइलर पे की है, या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ऑनलाइन जावा कंपाइलर तब भी आपको ये कंपाइलर मिल जाएगा। आप इस पर आसानी से कोड लिखो और जाकर रन करो। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपने एक अगेन कैरेक्टर या फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसका डेटा टाइप है कैर, और फिर जिसका वैल्यू हमने रखा है स्मॉल ए। तो ये क्या करेगा, ये लोअर केस में बदलेगा। तो जब आप टू लोअर केस यूज़ करोगे तो ये स्मॉल ए को किस में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल ए ही में रह जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर केस है, मैंने जस्ट बताया था कुछ देर पहले। और अपर केस में ये क्या करेगा कि ये अपर केस में बदल देगा, तो स्मॉल ए बन जाएगा कैपिटल ए। So this was the fundamental or the functionality behind these two functions. Guys, अब आखिरी के जो दो टॉपिक्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग। These two things are like most important, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है और बुक से समझ में नहीं आता, ना ही एग्जाम्पल से। तो ये चीज़ को मैं बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँ। पहले डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर प्रोग्राम में एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। फाइन, तो ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है, ऑटो बॉक्सिंग इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ द प्रिमिटिव टाइप्स इनटू देयर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, फाइन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ठीक है, क्या करता है ये, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव टाइप्स इनटू द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट रैपर क्लासेस। मतलब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा उसको ये किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास कोई वैल्यू थी, जैसे कि यहाँ पे देखो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट वैल, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये कितनी वैल्यू स्टोर करा है 30। आप ये क्या है, पहली बात तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप है, राइट, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। अब आपको क्या करना है, इस डेटा टाइप को आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इसको आपको कन्वर्ट करना है रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इंटीजर क्या है, रैपर क्लास है, आपको पता है। अगर INT है तो उसका रैपर क्लास क्या होगा, कैपिटल I और फिर इंटीजर की स्पेलिंग। फ्लोट है तो फ्लोट का बस F कैपिटल कर दो, LOAT, ये क्या हो गया, रैपर क्लास हो गया फ्लोट का। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वाले वीडियो में, राइट। मैं फिर से एक बार समराइज करूँगी इस चीज़ को। अगर आपके पास स्मॉल INT है तो इसका रैपर क्लास क्या होगा, इसका रैपर क्लास होगा कैपिटल INTEGER, फाइन। और वैसे ही फ्लोट और बाकी सबके साथ होता है। अगर आपके पास है एक वैल्यू FLOAT, ओके, फ्लोट डेटा टाइप है, ये प्रिमिटिव है, इसको रैपर क्लास में बदलने के लिए क्या करोगे, कैपिटल F लगा दोगे, फाइन, और LOAT फ्लोट हो गया, ये बन गया आपका रैपर क्लास। तो ये क्या है, रैपर क्लास है। रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा ना, अभी जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो आप क्या लिखते हो, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, और फिर बात की जो चीज़ें हैं वो तो लिखते ही। तो ये क्या है, माई इंटीजर, ये एक तरीके से क्या है, ये है इंटीजर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर आपने कौन सी वैल्यू पास कर दी, ये वाली प्रिमिटिव वैल्यू। तो एक तरीके से ये जो प्रिमिटिव वैल्यू है ये किस फॉर्म में चेंज हो गई, ये चेंज हो गई रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अगर आप ये वाले पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे, ओके, अगर आप यहाँ पे system.out.println लिख के माई इंटीजर उसके अंदर डाल दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वैल की वैल्यू। मतलब कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट उसे बना के छोड़ेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक सेकेंड गाइस, ध्यान देना इस चीज़ पे। जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हो STRING, फाइन, जैसे कि अगर आप स्ट्रिंग लिखते हो तो स्ट्रिंग के आगे आप क्या लिखते हो, VAL वैल या फिर STR कुछ भी लिखते हो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो, तो ये क्या है, ये आपका डेटा टाइप है, ठीक है, एक तरीके से स्ट्रिंग क्लास है। और ये क्या है, ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है या फिर स्ट्रिंग का क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। यही कहते हैं ना, आपने अगर स्ट्रिंग क्लास पढ़ा होगा, स्ट्रिंग चैप्टर, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग क्लास भी कहते हैं। और ये जो वैल्यू है VAL, ये क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है,
अब देखो रैपर क्लास में भी तो वही हो रहा था, अगर ये रैपर क्लास है तो ये क्या होगा, ये रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक क्लास बनाया, उसके बाद फिर मेन मेथड बना दिया। अब इसके बाद आपने एक वैल्यू ली वेरिएबल नाम वैल नाम की, जिसकी वैल्यू रख दी आपने 30। अब आप फिर से वही करोगे इंटीजर, दैट मीन्स ये क्या है, इंटीजर क्या है, रैपर क्लास है, और ये वी क्या है, ये वेरिएबल नेम है या फिर ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है। इस रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है, और वैल क्या है, वही प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपने जब प्रिंट कराने की कोशिश की VAL वैल की वैल्यू, तो क्या आई, आपको 30 मिली, और जब आप स्मॉल v की वैल्यू भी प्रिंट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 30 ही मिलेगा। मतलब कि आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने किया ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग। मतलब कि आपको यहाँ पे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं ना पड़ी, यहाँ पे आपको क्या चीज़ लिखने की नहीं ज़रूरत पड़ी, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ वैल। मतलब कि यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं बताना पड़ा कंपाइलर को कि वैल को आपको कौन सी वैल्यू देनी है। आपको वैल को जो वी है, सॉरी ये जो वी है रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को आपको कौन सी वैल्यू देनी है, आपको लिखना पड़ता ना कि वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ यूज़ करते हो, राइट। वैल्यू ऑफ क्या है, मेथड है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट, एरेज में पढ़ा था। तो वैल्यू ऑफ का काम क्या था, वो बता रहा था कि ये जो पर्टिकुलर जो आपका v है ये क्या वैल्यू रखेगा, वैल की वैल्यू को रखेगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली वैल ही डाल दिया, ठीक है, हमने वैल्यू ऑफ ना रखकर हमने डायरेक्टली वैल डाल दिया। मतलब कि सीधे यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, मतलब कि दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे, मतलब कि जो ये जो वी है ऑटोमेटिकली वैल की वैल्यू उसने रख लिया, ठीक है। इसे कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। क्लियर है। यहाँ पे हमने स्वैपिंग नहीं किया, स्वैपिंग में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यहाँ पे हमने रैपर क्लास यूज़ किया है। तो इसके लिए इस प्रोसेस को हम क्या टर्मिनोलॉजी देंगे, इसे हम टर्मिनोलॉजी देंगे ऑटो बॉक्सिंग। यानी कि इसमें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। आई होप ये चीज़ अब जाके अच्छे से क्लियर होगी। अब इसके बाद ऑटो अनबॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्या था, हमने प्रिमिटिव को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फाइन, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ऑटो अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग समझ गए, अब अनबॉक्सिंग क्या होगा, इसका जस्ट वाइस वर्सा, इसका उल्टा कर दो, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखो रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, प्रिमिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करोगे, फाइन। उसके करस्पॉन्डिंग मतलब कि अगर आपके पास इंटीजर नाम का रैपर क्लास है तो उसका प्रिमिटिव टाइप क्या होगा, स्मॉल int, राइट, ये चीज़ आपको पता है। अगर फ्लोट रैपर क्लास है तो उसका प्रिमिटिव क्या होगा, FLOAT, फाइन। मतलब कि आप जो भी आपका जो भी रिस्पेक्टिव रैपर क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप में आप कन्वर्ट करोगे। इस ऑटोमेटिक कन्वर्जन को क्या कहते हैं, इस ऑटोमेटिक कन्वर्जन को हम कहते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग, फाइन। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, इंटीजर माय इंटीजर, ये क्या है, रैपर क्लास है, इंटीजर क्या है, रैपर क्लास है, और ये क्या है, ये रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने वैल्यू रखी 20, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस वाले जो आपका जो नया वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, आपने पास कर दिया माई इंटीजर। मतलब कि ये क्या स्टोर करेगा, माई इंटीजर की वैल्यू। यहाँ पे अगेन आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे वैल के अंदर माई इंटीजर का वैल्यू रखना है, तो डायरेक्टली इसने क्या किया, इसने वैल्यू रख लिया, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट का वैल्यू डायरेक्टली इसको मिल गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग। अब इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम है जिससे कि ये चीज़ हो जाएगी क्लियर। आपने मेन मेथड, सॉरी ये क्लास है, ठीक है, मैंने मेन नाम का क्लास बनाया, बट ये क्या है, ये क्लास नेम है, ये मेन मेथड नहीं है। मेन मेथड जब भी लिखूंगी ना स्मॉल m होगा, MAIN, फाइन, मेन होएगा। अब इसके बाद मेन मेथड बना दिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने वही प्रोसेस किया, मैंने रैपर क्लास ऑब्जेक्ट का नाम उसकी वैल्यू डाल दी। अब मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी और प्रिमिटिव टाइप है ये, ठीक है, इंट क्या है, प्रिमिटिव टाइप है। इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी वैल्यू भी साथ साथ आ जाएगी। तो जब आप वैल प्रिंट करोगे तो उसमें क्या आएगा, वैल में आएगा 20 यहाँ पे रखा गया ना, वी का वैल्यू क्या था 20 ले लिया, और वी का तो वैल्यू ऑलरेडी 20 था, तो ये क्या प्रिंट करेगा 20। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो अनबॉक्सिंग या फिर ऑटो बॉक्सिंग। दोनों की फंक्शनैलिटी मैंने अच्छे से समझा दी है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ
एग्जाम्पल्स। सो गाइज इतना ही था आपके इस चैप्टर में, लाइब्रेरी क्लासेस आईसीसी क्लास 10। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू वांट द एक्सप्लेनेशन प्लस नोट्स, so guys you can join the telegram channel for the notes and assignments from all the chapters. Thank you so much for watching. We'll be meeting in the next video. Thank you.